आज का हमारा क्लास है इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। सबसे पहली बात तो ये कि पिछले वाले क्लास में हम लोग ये जाने थे कि एक इंक से हम लोग डाई को कैसे अलग करेंगे, यानी कि कलर कंपोनेंट को हम लोग कैसे अलग करेंगे, ये हम लोग कल जान चुके थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो आपका डाई है किसमें, ब्लैक वाला जो आपका डाई है, बेसिकली आप जो ब्लैक पेन इस्तेमाल करते हैं ना, वो जो आपका ब्लैक पेन आपको नज़र आता है, क्या वो सिंगल कलर है, क्या केवल ब्लैक ही उसमें है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग ब्लैक पेन यूज करते हैं तो उसमें से हमको क्या मिलता है, बेसिकली केवल ब्लैक कलर। ब्लू करते हैं तो ब्लू मिलता है, लेकिन यहाँ पे ब्लू सबके लिए नहीं है, यहाँ पे बात हो रहा है केवल और केवल आपका ब्लैक के लिए, कि जो आप ब्लैक पेन इस्तेमाल करते हैं और जो आपको नज़र आता है कि ब्लैंक हम लिख पा रहे हैं, क्या वो पूरी तरीके से ब्लैक ही है या फिर सिंगल ही है, क्या यही हमको इसमें पढ़ना है ना, सवाल यही है। तो इसका जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें, देखा जाए तो एक्टिविटी के हिसाब से है। पहला क्या करना है आपको, टेक अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा, और वो फिल्टर पेपर आपको मार्केट में बेसिकली मिल जाता है, बड़ा सस्ते दामों में मिल जाता है। जो केमिकल का दुकान है ना, उसमें आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फिल्टर पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लंबा लेना है, पतला होता है वो बेसिकली, लंबा सा ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ पेंसिल लाइन ऑन इट अबाउट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोअर एंड। मतलब कि उस फिल्टर पेपर के नीचे वाले हिस्से से 3 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए, और उसके ऊपर क्या कीजिए, आप एक पेंसिल ड्रॉ कर लीजिए। आप इस एक्टिविटी को लगातार अपने बुक में भी देखते रहें, आपका पेज नंबर 21 में दिया हुआ है ना। उसमें आपका बिल्कुल एक फिल्टर पेपर है, उसके नीचे वाले हिस्से से 3 सेंटीमीटर नाप के, है ना, एक पेंसिल को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आगे पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप एट द सेंटर ऑफ द पेंसिल लाइन। जो पेंसिल लाइन आपने खींचा है, पेंसिल लाइन के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, और उस पेंसिल लाइन के बीचों बीच तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो स्ट्रिप के भी बीचों बीच होना चाहिए। जहाँ पे आपने पेंसिल लाइन खींचा है उसके बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। उस पर आपको क्या करना है, एक बूंद आपको ब्लैक इंक डाल देना है, गिरा देना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। लेट द इंक ड्राई, और स्ट्रिप पे यानी कि फिल्टर पेपर पे वो इंक डालने के बाद उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो सूखने के लिए, है ना, सूख जाएगा वो। उसके बाद व्हेन द ड्रॉप ऑफ इंक हैज ड्राइड द फिल्टर पेपर स्ट्रिप इज लोवर्ड इनटू अ टॉल ग्लास जार कंटेनिंग सम वाटर इन इट्स लोअर पार्ट। अब समझिए ध्यान से, आपको पहले क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है, फिल्टर पेपर के नीचे वाले हिस्से से आपको 3 सेंटीमीटर नाप के एक पेंसिल ड्रॉ करना है। उस पेंसिल के एकदम बीचों बीच आपको एक बूंद ब्लैक इंक डाल देना है। उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने तक जब पूरी तरीके से वो सूख जाए, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको एक ग्लास जार लेना है। ग्लास जार बेसिकली एक कह लीजिए, आप ग्लास ले लीजिए, है ना। ग्लास में आपका क्या होगा, कुछ नीचे वाले हिस्से में ग्लास में पानी होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया आपका। उसके बाद द लोअर एंड ऑफ द पेपर स्ट्रिप शुड डीप इन वाटर बट द पेंसिल लाइन शुड रिमेन अबव द वाटर लेवल इन द जार एंड लीव इट अनडिस्टर्ब। तो आपको करना क्या है, सुनिए ध्यान से। ग्लास जार लेना है, यानी कि ग्लास लेना है, उसमें पानी होना चाहिए। ठीक है, और उस पानी में जो आपका फिल्टर पेपर है वो इस कदर डूबा हुआ होना चाहिए कि जो आपका पेंसिल लाइन था ना वो पानी के ऊपर हो, लेकिन जो 3 सेंटीमीटर आपका नीचे है वो थोड़ा सा डूबा हुआ होना चाहिए, किसमें, पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। याद रखिएगा, वो जो पेंसिल लाइन है आपका वो पानी के ऊपर ही रहना चाहिए, उसके नीचे नहीं, उसके नीचे नहीं, लेकिन पानी में आपका टच होना चाहिए फिल्टर पेपर। वो जो 3 सेंटीमीटर के ऊपर आपने खींचा है ना पेंसिल लाइन, वो आपको ऊपर रखना है पानी से, लेकिन जो 3 सेंटीमीटर आपका बचा हुआ है नीचे, उससे थोड़ा सा आपको उसमें पानी में डुबा के रखना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद आपको उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, मतलब कि उसको पूरी तरीके से छोड़ दो, है ना, सेलो टेप से उसको चिपका के उसको वहीं पे छोड़ दो। उसके बाद करना क्या है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन में देख लीजिए इस चीज़ को, क्या है, द वाटर ग्रेजुअली राइजेज अप द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। अच्छा, कभी आपने इस चीज़ को गौर किया है क्या कि यदि आप कपड़े के ऊपर भी यदि एक बूंद पानी को आप गिराते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है, आपका फैल जाता है। तो उसी प्रकार से जब फिल्टर पेपर आपने
डुबा के रखा है हल्का सा पानी में उसके नीचे वाले हिस्से को, तो क्या वो फिल्टर पेपर में पानी ऊपर ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि वो फिल्टर पेपर भीगेगा कि नहीं भीगेगा? भीगेगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वाटर ग्रेजुअली राइजेज अप द फिल्टर पेपर हिस्ट्री। तो वो जो आपका लोअर एंड है फिल्टर पेपर का, वो जो पानी में डूबा हुआ है उसके कारण फिल्टर पेपर में आपका क्या होगा? पानी ऊपर चढ़ेगा, है ना। ये हम लोग अपने घर में भी प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज़ को। आगे, द डाई विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर एंड प्रोड्यूस अ कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर एट अ हायर पोजिशन। अब देखिए, ये जो ब्लैक इंक है ना आपका, ये ब्लैक इंक सिंगल कलर से मिलके बना हुआ नहीं है, अलग अलग कलर का उसमें कंपोनेंट मिला हुआ है। तो जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा, अच्छा पिछले वाले क्लास में हमने ये भी बताया था आपको कि इंक जो है बेसिकली किसका मिक्सचर है? डाई और वाटर का। तो बेसिकली ये जो आपका ब्लैक इंक है वो क्या है आपका? एक डाई और वाटर का मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे डाई क्या आपका अलग अलग है, यानी कि कलर कंपोनेंट इसमें आपका अलग अलग है। तो जो कलर कंपोनेंट उस पानी में ज़्यादा अच्छी तरीके से घुल गया होगा वो जल्दी ट्रैवल करेगा ऊपर की ओर फिल्टर पेपर में, है ना। और ट्रैवल करके क्या कर देगा? वो फिल्टर पेपर में ऊपर जाएगा और एक कलर्ड स्पॉट बना देगा, यानी कि छोटा सा गोल जैसा आपको वो वहाँ पे बना देगा। वो गोल कलर कैसा देखने में लगेगा? उसी कलर का देखने में लगेगा जो कलर सबसे ज़्यादा पानी में घुला हुआ है, ठीक है। हाँ, ये ग्रे ज़्यादा मात्रा में जो घुला हुआ है अच्छी तरीके से ब्लैक इंक में, तो वो जल्दी ऊपर जाएगा और वहाँ पे कलर स्पॉट बन जाएगा, ठीक है। आगे, द डाई विच इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, और जो कलर उस पानी में ब्लैक इंक के जो मिक्सचर है बेसिकली वो डाई और वाटर का, उसमें जो डाई आपका कम सोल्यूबल होगा पानी में, यानी कि पूरी तरीके से जो नहीं घुल पाया होगा, वो क्या होगा? राइज करेगा, राइज स्लोवर एंड प्रोड्यूस अ कलर स्पॉट ऑन द पेपर एट अ लोअर पोजीशन। वो भी ऊपर जाएगा लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे जाएगा, और ऊपर तो जाएगा वो भी, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? वो भी अपना एक कलर स्पॉट वहाँ पे छोड़ देगा, यानी कि धब्बा सा अपना वो कलर का छोड़ देगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ब्लैक इंक जो है वो आपका बेसिकली मिक्सचर है किसका? डाई और वाटर का। और डाई भी क्या सिंगल डाई नहीं, अलग अलग कलर का भी वो मिक्सचर है ना। तो जो डाई यानी कि जो कलर पानी में ज़्यादा घुला हुआ होगा, ज़्यादा पूरी तरीके से मिला हुआ होगा, वो जल्दी ऊपर ट्रैवल करेगा, और जहाँ पे वो ट्रैवल करके ऊपर में वो जाएगा और ऊपर में फिल्टर पेपर के ऊपर जाके वो एक कलर स्पॉट बना देगा, यानी कि अपना कलर का वो धब्बा छोड़ देगा। और जो कलर यानी कि जो डाई पानी में कम मात्रा में घुला हुआ है, पूरी तरीके से नहीं घुल पाया है, वो भी ऊपर ट्रैवल करेगा, वो भी फिल्टर के पेपर के ऊपर चढ़ेगा, लेकिन वो बहुत ही धीरे चढ़ेगा और वो भी अपना वहाँ पे धाब छोड़ देगा, ठीक ना। तो ऐसे करते 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 आपको एक समय पे नज़र आने लगेगा कि फिल्टर पेपर में एकदम सीरियल वाइज कलर्ड कंपोनेंट नज़र आ रहा है, यानी कि उसमें यदि ब्लैक है तो ब्लैक नज़र आएगा, रेड है तो रेड, येलो है तो येलो, पिंक है तो पिंक, ब्लू है तो ब्लू, इस प्रकार का कलर स्पॉट आपको फिल्टर पेपर में देखने को मिलेगा। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं? इससे आप ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि ब्लैक इंक सिंगल कलर से मिलके बना हुआ नहीं है, वो अलग अलग कंपोनेंट उसमें मिला हुआ है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। इन दिस वे ऑल द डाइज प्रेजेंट इन ब्लैक इंक गेट सेपरेटेड। तो इस प्रकार से जो भी कलर कंपोनेंट आपका मिला हुआ है ब्लैक इंक में, वो आपको साफ साफ फिल्टर पेपर में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आगे, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। तो जो भी आपने यहाँ पे देखा फिल्टर पेपर के मदद से हम लोग अलग कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। चलिए, यहाँ तक में कोई भी डाउट किसी को समझ में आ रहा है ना? आगे, thus we can separate different colors from black ink by the process of chromatography। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप ब्लैक इंक से अलग अलग कलर कंपोनेंट को, यानी कि अलग अलग कलर को कैसे अलग कर सकते हैं, किस मेथड से? तो आप क्या बताएंगे? क्रोमैटोग्राफी से आप अलग कर सकते हैं, ठीक ना। ये तो आपने जान लिया यहाँ तक पूरी तरीके से। चलिए, उसके बाद हमारा है एप्लीकेशन, यानी कि क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल हम लोग और कहाँ कहाँ पर करते हैं। देखा जाए कहाँ कहाँ पर करते हैं,
क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, पहले तो इसी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कोई इंक है तो इंक में से अलग अलग कलर को निकालने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे पहला, जो कि हमने अभी पढ़ा पूरी एक्टिविटी में। क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर हमारा क्या होता है मालूम है? जो कि नेचुरली हो, जैसे फॉर एग्जांपल यदि देखा जाए हमारा, जैसे आपका ये हो गया इंडिगो, इंडिगो यानी कि नील, नील आपका क्या है, नील का खेती ना ऑटोमेटिक भी कहीं कहीं पे होता है, ऐसा नहीं है। जैसे बड़े लेवल पे जब आपको खेती करना है इंडिगो का, तो फिर आपको उसका बीज लगाना पड़ेगा, यानी कि उसका खेती आपको अलग से करना पड़ेगा। लेकिन बाई चांस कहीं कहीं पर ना आपको नील का खेती भी देखने को मिल जाता है, एक दो प्लांट छोटा मोटा, है ना। तो उसमें से यदि हमको अलग करना हो अलग अलग कलर को, तो उसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल क्रोमेटोग्राफी का ही करते हैं, ठीक ना। आगे उसके बाद क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ब्लड से ड्रग्स को अलग करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने क्रोमेटोग्राफी को ही। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारा आदमी ऐसा है जो कि ड्रग्स लेता है ना। देखो ड्रग्स का मतलब तो दवाई भी होता है, लेकिन ड्रग्स का मतलब थोड़ा सा वो नशीला पदार्थ होता है जो कि इलीगल होता है ना। उसका सेवन बहुत आदमी कर लेता है, उसका लत होता है उसको लगा हुआ, तो उस इंसान का क्या होता है, पूरी तरीके से ब्लड में पूरा ड्रग्स भर जाता है। तो उसके ब्लड को जब प्योरीफाई किया जाता है ना, तो उसमें से ड्रग्स ऐसे ही निकाला जाता है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ही निकाला जाता है। हाँ स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन वो बहुत घातक होता है ना। सोचो जो ब्लड आपका ऑक्सीजन के ट्रैवल के लिए बना हुआ है, ऑक्सीजन का ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, उसमें यदि आप किसी चीज़ को ठूस दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें खराबी तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ब्लड से ड्रग्स को निकालने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। ये घर पे नहीं हो सकता, ये आपका डॉक्टर करता है, और इसके लिए अलग प्रोसेस है। जितना हम लोग आसान पढ़े ना इसमें फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके, इतना आसान नहीं होता है। ये तो हम लोग कर सकते हैं अपने घर में, लेकिन डॉक्टर जो करते हैं इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है ना। तो अपने घर में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी शुरू मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये अलग है। तो खैर इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़े, क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़े, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो ये हो गया आपका। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। देखिए पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है इमिसिबल लिक्विड को कैसे हम लोग अलग करेंगे। याद कीजिए वो सेपरेटिंग फनल है ना, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इमिसिबल लिक्विड यानी कि जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि ऐसा लिक्विड जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, लिक्विड को कैसे अलग करेंगे जो कि पूरी तरीके से मिक्स हो गया, है ना। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक में। चलिए थैंक यू वेरी मच।